चलिए भाई, लैक्टेशन के अगले स्लाइड में क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड या फीमेल ब्रेस्ट। जब तक इसकी स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, लैक्टेशन की प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। ये एक किसी फीमेल का राइट साइड का मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। इस मेमरी ग्लैंड में सबसे सामने की तरफ जो उभार दिख रहा है क्या कहलाता है? निप्पल्स। उसके अंदर जो ब्रांचिंग गया है वो ब्रांचिंग पूरा स्ट्रक्चर ये है, और उसके अंदर जो ये दिख रहा है येलो कलर का डिपोजिशन, ये है फैट। ठीक है। अगर इसी मेमरी ग्लैंड को साइड वाइज दिखाएं स्ट्रक्चर में, तो सबसे बाहर में क्या मिलेगा? स्किन की एक मोटी लेयर दिख रहा है ना, ये स्किन का लेयर, ये निप्पल्स हो गया। निप्पल्स के चारों तरफ का जो डार्क एरिया होगा वो क्या कहलाएगा बोलने पर? एरियोला। हाईली नर्वेटेड होता है, बहुत ज्यादा नर्व पाई जाती है। जब बच्चा मिल्क फीडिंग करता है तो वहीं से स्टिमुलेशन जाता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है ना। उसके अंदर देखिए ये डक्ट दिख रहा है ढेर सारा, ये लैक्टिफेरस डक्ट या मिल्क डक्ट कहलाता है। इसी डक्ट से मिल्क बाहर निकलता है। ठीक। सबसे अंदर में दिख रहा है ये बड़े बड़े थैले जैसी संरचना, ये कहलाता है लोब्यूल्स। एक लोब्यूल्स के अंदर कई एल्विलाइस होती है। समझ में आया ना। यहां पर एल्विलाई बाहर से नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि कई सारे एल्विलाई एक कवर से ढकी हुई हैं और पूरे स्ट्रक्चर को लोब्यूल्स कहते हैं। वो क्लियर है। उसके अंदर क्या है? ये येलो कलर का फैट डिपॉजिट हुआ है, एस्ट्रोजन डिपॉजिट करवाया था, याद करो। उसके अंदर मसल्स होती है, पेक्टोरल मसल या पेक्टोरलिस मसल। दो प्रकार की बंडल होती हैं, छोटी बंडल, बड़ी बंडल। पेक्टोरलिस माइनोरा, पेक्टोरलिस मेजोरा। अब पेक्टोरल मसल के नाम से जान लीजिए। जैसे पेक्टोरल गर्डिल होता है यहां पर, ऐसे पहले भी गर्डिल होता है यहां पर। ये पेक्टोरल गर्डिल का मसल क्या है? पेक्टोरल मसल, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक। उसके बाद देख लीजिए भाई आप, ये स्ट्रक्चर देखिए तो ये चेस्ट वाल हो गया, छाती का वाल हो गया, और ये क्या हो गया? रिब्स, पसलियां। आप ऐसे साइड से देख रहे हो तो ये पसलियां दिखेंगी ना, ये पसलियां हैं। समझ में आया? ठीक। अगर इस साइड से देख रहे हो तो ये पसलियां हो गए। ठीक है ना। तो ये मेमरी ग्लैंड हो गया। अगर मैं इसी डायग्राम मेमरी ग्लैंड को अगर मैं इस साइड करके डायग्राम दिखाऊं ताकि मुझे आगे पढ़ाना में आसानी हो, तो इसके लिए देखिए ये। ठीक है। सेम स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप। सबसे बाहर में निप्पल्स हो गया। ये पूरा एरिया जो डार्क कलर का निप्पल्स के चारों तरफ होगा क्या कहलाएगा? एरियोला। जो मैं फिर बोल रहा हूं उसको हाईली नर्वेटेड होता है, डार्क कलर का एरिया है जो बहुत ज्यादा नर्व से घिरा होता है। जब बच्चा मिल्क फीडिंग करता है तो स्टिमुलेशन सीधा हाइपोथैलेमस में जाता है। ठीक। इसके अंदर ढेर सारे लोब्यूल्स होते हैं। देखो लोब्यूल्स के अंदर एल्विलाई होंगे। ये लोब्यूल्स जो खुलेंगी, डक्ट क्या कह रहा है? लैक्टिफेरस डक्ट या मिल्क डक्ट। ठीक है। ये येलो कलर के क्या दिख रहे हैं आपको? फैट डिपॉजिट हुआ है। ये देखिए पेक्टोरलिस मेजोरा, पेक्टोरलिस माइनोरा बोला था ना, पेक्टोरल मसल, ये हो गया। ब्लड वेसल फैले होंगे सब तरफ, तभी तो हार्मोन को पहुंचाएंगे वहां तक, न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे वहां तक। ये पूरा ब्लड वेसल फैले हुए हैं। ये रिब की बोन है। ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं आप। सबसे बाहर में स्किन का लेयर है, देखो ये। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई यहां पर ये मेमरी ग्लैंड हो गया। इस मेमरी ग्लैंड में बाहर में क्या हो गया? ये स्किन हो गया। इसके अंदर ये क्या हो गया? लोब्यूल्स। ये क्या है? फैट डिपॉजिट हुआ है। बाकी स्ट्रक्चर नहीं बताया हूं। निपल से एरियोला दिख रहा है, डार्क एरिया एरियोला। ये लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ये एक डक्ट हो गया, ये एक डक्ट। दोनों डक्ट के बीच में जो खाली जगह होगा लैक्टिफेरस साइनस कहलाता है। साइनस मतलब कैविटी होता है भाई। दो डक्ट के बीच में गैप होगा कि नहीं? ये गैप क्या कहलाएगा? लैक्टिफेरस साइनस। ये मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें से मैं यदि एक लोब्यूल की बात करूं, ये एडिपोज टिश्यू था ना, फैट था कि नहीं? फैट डिपोजिशन था। उसमें से मैं ये जो भी जितना भी लोब्यूल्स दिख रहा है, ये जो जितना भी लोब्यूल्स दिख रहा है उसमें से एक लोब्यूल्स की बात करूं, ये सिंगल लोब्यूल्स है। इस सिंगल लोब्यूल्स के अंदर ढेर सारा क्या है? एल्वियोलाई दिख रहा है ना, ये एल्वियोलाई। उनमें से मैं अगर एक एल्वियोलाई की बात करूं, ये एक एल्वियोलाई दिख रहा है ना, ये एक एल्वियोलाई। देखिए इस एल्वियोलाई में जो स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं इसके
लेयर की बात करूं, वॉल की बात करूं, किस प्रकार से दिखता है देखिए। बाहर में मायो एपिथेलियल सेल का लेयर होता है और उसके अंदर में मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल का लेयर होता है। मायो एपिथेलियल लेयर में ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर दिख रहा है आपको, ये होता है, ये ऑक्सीटोसिन को बाइंड करके कांटेक्ट करने में मदद करता है। देख लीजिए, ये मायो एपिथेलियल लेयर सेल दिख रहा है, ये कंटेन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। काम क्या होता है? मिल्क इजेक्शन करना, जो मिल्क बन गया उसको इजेक्ट करना। उसके अंदर में जो लेयर दिख रहा है देखिए, तो क्या है? मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल लेयर, ये सेल ये मिल्क बनाता है, कंटेन प्रोलैक्टिन रिसेप्टर, प्रोलैक्टिन हार्मोन आके बाइंड होगा, वहां मिल्क बनेगा और मिल्क सिंथेसिस करेगा ये। ठीक है ना? कौन सा हार्मोन जाके जुड़ेगा वहां पर? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्यों जुड़ेगा भाई? मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा एंट्री पिट्यूटरी से और जाके जुड़ेगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा और क्या बनाएगा? मिल्क सिंथेसिस करेगा। तो ये अंदर वाला सेल क्या बनाएगा? मिल्क बनाएगा। तो मिल्क के ड्रॉपलेट दिख रहे हैं आपको, ये मिल्क है, ये बन बन के इसके ल्यूमेन में खाली जगह पे क्या होंगे? स्टोर होंगे। और जब ऑक्सीटोसिन आएगा तो पूरे एल्विलाई को ऐसे कांटेक्ट करेगा, तो यहां से मिल्क ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकलेगा। समझ में आया कहानी? तो ये क्या था? ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। समझ में आया कि नहीं? अब मैं फंक्शन कैसे होता है बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। एरियोला से नर्व का डायरेक्ट कनेक्शन होता है कहां पे? हाइपोथैलेमस में। तो न्यूरोजेनिक सिग्नल, जब भी बच्चा यहां पर मिल्क फीडिंग करेगा तो जैसे उसका माउथ इसके एरियोला में टच होगा तो सीधा स्टिमुलेट हो जाएगा ये, और सिग्नल कहां चला जाएगा? हाइपोथैलेमस में। ऑलरेडी मिल्क बन बन के तो स्टोर था वहां पर, मान लीजिए अभी मिल्क स्टोर था, मिल्क को निकालना था, तो इसलिए क्या करेगा? देखिए, जैसे सिग्नल यहां पे जाएगा हाइपोथैलेमस में, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन बनाएगा। हाइपोथैलेमस में बन गया ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा, वहां से रिलीज होगा, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑक्सीटोसिन पहुंच जाएगा कहां पे? मेमोरी ग्लैंड में, ब्रेस्ट ग्लैंड में। वहां पर एल्वियोलाई के बाहरी लेयर, जिसको मायो एपिथेलियल सेल के लेयर बोलते हैं, वहां पर जाके बाइंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब इस स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो अंदर जितना मिल्क था प्रेशर पड़ा उसके ऊपर, तो इस रास्ते से वो बाहर निकल गया। समझ में आया? तो ये कहानी था किसका? मिल्क कैसे रिलीज होता है। जब बच्चा इधर दूध पी रहा होता है, जो न्यूरोजेनिक सिग्नल जाता है वो एंट्री पिट्यूटरी तरफ भी स्टिमुलेट करता है। क्या बनाने के लिए? हाइपोथैलेमस में जैसे ही जाएगा वहां से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को भी एक्टिव करेगा। वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंट्री पिट्यूटरी में जाकर के लैक्टोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करेगा। लैक्टोट्रोफ सेल से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। यह प्रोलैक्टिन आएगा इस एल्वियोलाई के मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल में बाइंड हो जाएगा। मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल के रिसेप्टर में बाइंड हो जाएगा और मिल्क का सिंथेसिस करेगा। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क सिंथेसिस करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन करता है। समझ में आया ना? इस डायग्राम में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? नहीं। पहले ये बताइए आप लोग, हाइपोथैलेमस बाहर ऊपर में था सबसे, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता था? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से सेल में गया? लैक्टोट्रोफ सेल में गया। वहां से क्या रिलीज हुआ? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन चला गया कहां पे? मेमोरी ग्लैंड के एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के अंदर की जो लेयर थी मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल, वहां पर प्रोलैक्टिन का रिसेप्टर था, उस रिसेप्टर से बाइंड हुआ और जो सिग्नलिंग चलाया उससे क्या बना? मिल्क सिंथेसिस हुआ, मिल्क बना। तो प्रोलैक्टिन के आने पर मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल ने क्या बनाया? मिल्क बनाया। और मिल्क को देखो ये स्टोर हो गया यहां पर, ये इस एल्वियोलाई के ल्यूमेन में अंदर में क्या हो गया? ये मिल्क स्टोर हो गया। ये काम हुआ। लेकिन बच्चा जैसे ही फिर मिल्क फीडिंग करेगा, जैसे मिल्क फीडिंग करता है, यहां से सिग्नल जाता है डायरेक्ट कहां पे? हाइपोथैलेमस में। जैसे सिग्नल जाएगा, ये न्यूरोजेनिक सिग्नल देखो, ये न्यूरोजेनिक सिग्नल कहां से गया?
एरियोला से गया सीधा कहां पे, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कौन सा सेल था, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। उसने क्या बनाया, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन बन गया हाइपोथैलेमस में और रिलीज हुआ कहां से, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, ब्लड वेसल के माध्यम से ये ऑक्सीटोसिन पहुंच गया कहां पे, मेमोरी ग्लैंड में। मेमोरी ग्लैंड के एल्विलाई के ऊपर में जो मायो एपिथेलियल सेल था उसके ऊपर पहुंच गया, वहां उसका रिसेप्टर था, रिसेप्टर में बाइंड हो गया और इस स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो अंदर जो भरा हुआ मिल्क था वो बाहर हो गया। तो इस प्रोसेस को कि मिल्क का बनना और मिल्क का निकलना क्या कहलाता है, मिल्क को बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और मिल्क को निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। समझ में आया?